लद्दाख पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एक खास तैयारी कर ली है। चीन की हर चाल का जवाब देगा भारत का ये मिसाइल सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। बॉर्डर पर चीन की नापाक हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ तो चीन बातचीत की बात कहता है और दूसरी तरफ पीठ पर छुरा घोंपता है। इसीलिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया को इस बात की खबर है कि कैसे चीन घुसपैठ के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। लद्दाख के पूर्वी इलाकों में चीन अपनी नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन चीन को मात देने के लिए भारतीय फौज रूसी एयर डिफेंस की तैनाती कर चुका है। इसके बीच भारत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के उत्पादन की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को DRDO ने बनाया है। भारत का ये पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम 6 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के किसी भी एक्शन को हवा में ही नेस्त नाबूद कर देगा। इसके जरिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स, ड्रोन्स को निशाना बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे सेना को ट्रायल के लिए मुहैया करवाया जाएगा। अभी इस्तेमाल में लाए जा रहे मेन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तकनीकी तौर पर अधिक उन्नत है। वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम को इसलिए खास बताया जा रहा है क्योंकि दुर्गम इलाकों में इसकी तैनाती और संचालन में आसानी होगी। इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम से लैस ये तकनीक दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने मंगलवार को ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण उड़ान संचालन किए। इस पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा प्रणाली ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा है। ये टेस्ट जमीन से मैन पोर्टेबल तकनीक के जरिए अंजाम तक पहुंचाया गया। उच्च गति वाले अनमैन्ड एयर टारगेट के खिलाफ मैनपेड की ही तरह ये है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अपर रेंज को परखा गया है। अब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट पर सटीक निशाना साधने की दिशा में टेस्ट किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल के पिछले साल जनवरी में इस सिस्टम को जरूरत इसकी बताते हुए 1920 करोड़ के सौदे पर मुहर लगाई गई थी और इसके सफल यूजर ट्रायल के बाद इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और भारतीय कंपनियां इसके समकक्ष एयर डिफेंस सिस्टम को मैक 2 कैटेगरी के तहत विकसित करने में जुटी हुई है। तो भारत की बढ़ती ताकत को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, जरूर आप हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।